नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2025 के बारे में, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का पार्ट हो, इस बजट में डायरेक्टली एंड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025, यानी कि 2025 का बजट किसने पेश किया? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमण, जिन्होंने यूनियन बजट 2025 को पेश किया है। और निर्मला सीतारमण ये वर्तमान की भारत की वित्त मंत्री हैं। कौन है दोस्तों? भारत की वित्त मंत्री। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि पीयूष गोयल। दोस्तों पीयूष गोयल जी हैं, ये है दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। कौन है दोस्तों? उद्योग, वित्त और उद्योग मंत्रालय मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों राजनाथ सिंह, ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर अलोकेट इन द यूनियन बजट 2025, यानी कि केंद्रीय बजट 2025 में आवंटित कुल व्यय कितना है? ऑप्शन ए 45 लाख करोड़, ऑप्शन बी 50.65 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी 55 लाख करोड़ और ऑप्शन डी 60 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 50.65 लाख करोड़, जो केंद्रीय बजट 2025 में कुल एक्सपेंडिचर है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिजिकल डिफिसिट फॉर द यूनियन बजट 2025? केंद्रीय बजट 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? ऑप्शन नंबर ए 3.5 ऑफ जीडीपी, ऑप्शन नंबर बी 4.0% ऑफ जीडीपी, ऑप्शन नंबर सी 4.4% ऑफ जीडीपी, ऑप्शन नंबर डी 5% ऑफ जीडीपी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4.4% ऑफ जीडीपी। अगला प्रश्न दोस्तों, विच सेक्टर रिसीव्ड सिग्निफिकेंट फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द यूनियन बजट 2025, यानी कि केंद्रीय बजट 2025 में किस क्षेत्र को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण धनराशि प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर एजुकेशन, ऑप्शन बी हेल्थ, ऑप्शन नंबर सी रेलवेज एंड हाईवेज, ऑप्शन नंबर डी डिफेंस। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रेलवेज एंड हाईवेज को सबसे ज्यादा फंडिंग प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों। इसी पे इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इंडिया के प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है दोस्तों? वो है दोस्तों श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है दोस्तों? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। ओके दोस्तों। एंड नेक्स्ट, तो दोस्तों वर्तमान में इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? वो है दोस्तों श्री जगत जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, यानी कि जेपी नड्डा जी हैं। ओके दोस्तों। एंड नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इसी प्रकार रेलवेज एंड हाईवेज के मंत्री कौन है दोस्तों? तो रेलवेज के हैं, मन में रेलवे मिनिस्टर हमारे वो हैं श्री अश्वनी वैष्णव जी। कौन है दोस्तों? अश्वनी वैष्णव जी। ठीक है दोस्तों। एंड हाईवेज एंड रोडवेज एंड हाईवेज के मंत्री हैं दोस्तों वर्तमान में, वो हैं दोस्तों, वो दोस्तों श्री नितिन गडकरी जी हैं। कौन है दोस्तों? नितिन गडकरी जी। ओके दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों भारत के वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर कौन है दोस्तों? वो दोस्तों राजनाथ सिंह। कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट की इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन द यूनियन बजट 2025, यानी कि केंद्रीय बजट 2025 में कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए किस प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ऑप्शन नंबर बी नेशनल मिशन ऑन हाईवे यील्डिंग सीड्स, या ऑप्शन नंबर सी सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, या ऑप्शन नंबर डी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नेशनल मिशन ऑन हाईवे यील्ड सीड्स। ठीक है दोस्तों। दोस्तों वर्तमान में भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है दोस्तों? एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है दोस्तों? वो भारत के वर्तमान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर है दोस्तों, वो है शिवराज सिंह जी चौहान। कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट मेजर टैक्स रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस इन द यूनियन बजट 2025 रिगार्डिंग इनकम टैक्स स्लैब? इसका मतलब है दोस्तों कि केंद्रीय बजट 2025 में आयकर स्लैब के संबंध में कौन सा प्रमुख कार्य सुधार पेश किया गया है?
ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इंक्रीज टैक्स रेट फॉर हायर इनकम ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर बी जीरो इनकम टैक्स फॉर एनुअल इनकम्स अप टू 12 लाख अंडर इन द न्यू टैक्स रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर सी इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्थ टैक्स, या ऑप्शन नंबर डी हायर एग्जेम्पशन फॉर द सीनियर सिटीजन। का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जीरो इनकम टैक्स फॉर एनुअल इनकम अप टू 12 लाख अंडर द न्यू टैक्स रेजिमेंट। मतलब कि 12 लाख से जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें दोस्तों 12 लाख तक लोगों को जीरो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, विच बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट मखाना कल्टीवेशन इन बिहार एज अ पार्ट ऑफ द बजट इनिशिएटिव्स। मतलब बजट पहल के तहत बिहार में मखाना खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर दोस्तों मखाना बोर्ड, जिसका उद्देश्य है कि मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हाउ मच फंडिंग वाज एलोकेटेड फॉर द अर्बन चैलेंज फंड्स इन द यूनियन बजट 2025। यानी कि केंद्रीय बजट 2025 में शहरी चुनौतियों निधि के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? ऑप्शन नंबर ए 50,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 75,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 1 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर डी 1.5 लाख करोड़। तो उसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, व्हाट इज द वन ऑफ द फोर इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट हाईलाइटेड इन द यूनियन बजट 2025। यानी कि केंद्रीय बजट 2025 में हाईलाइट किए गए विकास की चार इंजनों में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए लार्ज कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर बी स्टार्टअप्स, ऑप्शन नंबर सी एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, या ऑप्शन डी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एमएसएमईज यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो चार इंजनों का स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड टू द सपोर्ट फर्स्ट टाइम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन द यूनियन बजट 2025। यानी कि केंद्रीय बजट 2025 में पहली बार महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस पहल की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए इंटरेस्ट फ्री लोन्स अप टू 1 करोड़, टर्म्स लोन अप टू 2 करोड़, ग्रांट्स ऑफ वुमेन लेड स्टार्टअप्स, या ऑप्शन नंबर डी टैक्स रिबेट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर टू टर्म लोन्स अप टू 2 करोड़ है ना दोस्तों। यानी कि महिला को पहली बार उद्यमियों को समर्थन देने के लिए 2 करोड़ तक लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की घोषणा की है। प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को घोषित किया गया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में इस ब्रिटिश कानून के समक्ष किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए लाइट रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी किंग जॉर्ज पंचन, ऑप्शन डी जेम्स विल्सन। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जेम्स विल्सन, जो भारत का पहला बजट था और इसे 7 अप्रैल 1860 को घोषित किया गया था। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश काउंसिल के समक्ष भारत का पहला बजट पेश किया था। दोस्तों विल्सन भारतीय कराधान प्रणाली की स्थापना में एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने द इकोनॉमिस्ट पत्रिका की भी स्थापना की थी। उन्होंने क्या की थी दोस्तों? उन्होंने द इकोनॉमिस्ट पत्रिका की भी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। और पहला बजट कब पारित किया गया था दोस्तों? तो वो है 7 अप्रैल 1860 को। किसने किया था दोस्तों? डी विल्सन ने। ठीक है दोस्तों। अगला, विच ईयर डिड द इंडियन रेलवे बजट एंड द यूनियन बजट मर्ज। मतलब कि किस वर्ष भारतीय रेल बजट को और केंद्रीय बजट को मिला लिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2015, ऑप्शन नंबर बी 2016, ऑप्शन नंबर सी 2017 और ऑप्शन डी 2018। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2017 में भारतीय रेलवे बजट और केंद्रीय बजट को एक साथ मिला लिया गया था। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जैसे इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों बजटीय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अतिरेक को कम करने के लिए अरुण जेटली द्वारा 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया था। किसने दोस्तों? अरुण जेटली ने। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के किस इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, जिन्हें सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों मोरारजी देसाई जिन्होंने भारत के वित्त मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। दोस्तों भारतीय इतिहास में सबसे अधिक संख्या में केंद्रीय बजट करने का रिकॉर्ड भी इन्होंने रखा है। कौन ने? जो मोरारजी देसाई ने। ठीक है ना दोस्तों। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश किए, जिनमें से
5 वार्षिक बजट थे और 2 अंतरिम बजट शामिल थे। ठीक है दोस्तों, जो भारत की राजकोषीय नीति में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द शॉर्टेस्ट बजट स्पीच was of only 800 words and was given in 1977. By whom was it given? मतलब कि सबसे छोटा बजट भाषण केवल 800 शब्दों का था और 1977 में दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर द्वारा, ऑप्शन बी हीरू भाई मुलजी भाई पटेल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बीपी सिंह द्वारा, ऑप्शन डी मधु धनवटे द्वारा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हीरू भाई मुलजी भाई पटेल द्वारा, जो सबसे कम शब्दों का बजट था। उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, जैसे हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने 1977 में भारतीय इतिहास का सबसे छोटा बजट भाषण दिया था। इसमें केवल 800 शब्द थे, जिसमें आवश्यक बिंदुओं पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला गया था। प्रश्न दोस्तों, द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड ऑन नवंबर 26, 1947। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर हु इंट्रोड्यूस्ड इट? यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 जनवरी 1947 को पेश किया गया था। इसे पेश करने वाले वित्त मंत्री ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आर के शनमुखम शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी डी देशमुख, ऑप्शन नंबर डी मुरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर दोस्तों आर के शनमुख शेट्टी द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जैसे कि आर के शनमुखम शेट्टी ने स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था, जिसमें स्वतंत्रता के बाद देश की वित्तीय योजनाओं को रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। किसने दोस्तों, किसके द्वारा रूपरेखा तैयार की गई थी? तो वो दोस्तों आर के शानमुखम चिट्टी द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड बिफोर द यूनियन बजट। व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे रिलीज? यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट से पहले पहले प्रस्तुत किया जाता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी 1991। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 1961। तो 1961 जो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया था। इसका कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। पिछले वर्ष के आर्थिक विकास का विवरण देने वाला आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 1961 में जारी किया गया था। पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया गया था दोस्तों? वो था 1961 में। अगला प्रश्न दोस्तों, इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण जो 2 घंटे 42 मिनट तक चला था, किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर सी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर है तो ये इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण था, जो लगभग 2 घंटे 42 मिनट तक चला था। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? वो है निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, व्हाट इज द यूनियन बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर कॉल्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट? यानी कि वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट को भारतीय संविधान के तहत क्या कहा जाता है? नंबर ए दोस्तों राजकोषीय वित्तीय योजना, ऑप्शन नंबर बी राजस्व बजट, ऑप्शन नंबर सी वार्षिक वित्तीय विवरण या ऑप्शन नंबर डी व्यय रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, उसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वार्षिक वित्तीय वितरण, जिसे भारतीय संविधान के तहत वार्षिक वित्तीय वितरण कहा जाता है केंद्रीय बजट को। तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वितरण कहा गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अगला प्रश्न दो, विच फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड सर्विस टैक्स इन द यूनियन बजट? यानी किस वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में तो सर्विस दोस्तों टैक्स यानी कि अगर कर आपको पेश ये किया था? इन्फॉर्मेशन ऑप्शन हेल्पफुल लगी नंबर हो ए तो पी इस चिदम्बरम, वीडियो को लाइक ऑप्शन करें बी और अपने मनमोहन दोस्तों सिंह, के साथ ऑप्शन शेयर सी करें। और यशवंत हाँ, सिन्हा, अगर आप ऑप्शन चाहते डी हैं कि प्रणब हम और मुखर्जी। भी तो बजट सही रिलेटेड आंसर दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डिस्कस सी करते रहें तो हमें यशवंत कमेंट सिन्हा, सेक्शन में ज़रूर जिन्होंने बताइए। केंद्रीय बजट में सर्विस टैक्स पेश किया था। क्या किया था दोस्तों? सर्विस टैक्स के रूप में पेश किया था। किसने?